बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 10.1 और 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे चलेंगे। 10.1 की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव द फॉलोइंग। साइन ऑफ 180 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 90 माइनस अल्फा के साथ, और साबित करना है कि माइनस साइन अल्फा काज अल्फा इसका आंसर आता है। इसको सॉल्व किया जाए तो ये चारों क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे। और ये चारों क्वेश्चन में देखें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था, ये 90 का मल्टीपल बन सकती हैं ये वैल्यूज़। 180 को लिख सकते हैं 2 इंटू 90, ये वैसी 190 है, इसको भी हम 90 का मल्टीपल बना लेंगे और उसी तरह से ये क्वेश्चन सारे हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देखें, फिर इस पर आएँ और आपको समझ आएगी इसकी, वरना इसका आपके पल्ले कख नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम मेथड वो यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया। ये हमारा पहला पार्ट, साइन ऑफ 180 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा के साथ, और साबित करना है कि माइनस साइन अल्फा काज अल्फा, इससे आंसर आता है। अब देखो, ये है 180 के 90s बनाए, 180 को डिवाइड करें 90 के साथ, ये बनते हैं 290, 2 इंटू 90 180, यानी 180 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 90 प्लस रिमाइंडर 0, 2 इंटू 90 प्लस अल्फा, इसका अल्फा है ना यहाँ पर, तो इसको लिखा हमने 180 को लिख लिया 2 इंटू 90, 2 ज़रब 90 180 पूरा हो गया आपका। ये होगा साइन 290 प्लस अल्फा एज इट इज़ आ गया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 190, इसको लिखा जा सकता है, ये 90 डिग्री है, ये हमने रेडियन में लिख लिया है, 90 को पाई/2 लिखते हैं रेडियन में। ये है 1 इंटू 90 माइनस अल्फा। अब बताया था आपको कि अगर 90 का मल्टीपल एक इवन नंबर हो तो फिर ये कन्वर्जन नहीं होती, साइन में ही आंसर देगा, साइन अल्फा इसका आंसर आ जाएगा। साइन जो है वो साइन में ही रहेगा। अगर यहाँ पर 3 होता, 1 होता, 5 होता, 8 नंबर होता, 90 का मल्टीपल कोई 8 नंबर होता तो फिर ये कन्वर्जन हो जाएंगे, इसलिए साइन ने काज में आंसर देना था। लेकिन चूंकि 90 का मल्टीपल एक इवन नंबर है तो साइन में रहेगा, आंसर में मिलेगा हमें साइन अल्फा। ये आपको मिल गया है साइन अल्फा। अब देखना है कि इसके साथ इलामत कौन सी आएगी। तो ये है 290 प्लस अल्फा, ये आपका हुआ 190, ये 290 प्लस है तो इस क्वाड्रेंट में चले गए, तीसरे क्वाड्रेंट में। और तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव होता है, तो इसके साथ एक माइनस की लामत लगाएंगे। ये सारी बातें आपको उधर क्वेश्चन नंबर 1 में बताती थी। अब उसके बाद आ गया साइन 190। अब ये 90 का मल्टीपल 1 है जो कि एक आड नंबर है। अगर आड नंबर 90 का मल्टीपल हो तो ये कन्वर्जन करते हैं, साइन को काज में ले जाते हैं, आंसर काज में मिलेगा, तो इसको हम लिखेंगे काज अल्फा। ये आपका आंसर देगा काज अल्फा, और 90 माइनस अल्फा, 90 यहाँ पर पूरा होता है और माइनस अल्फा है, माइनस है तो पीछे जाएंगे, इस क्वाड्रेंट में आ गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, पता है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होती हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और साइन का कोसिकेंट इसमें होता है, टेंजेंट और काज और सीकेंट इनमें पॉजिटिव होते हैं, तो इसके साथ पॉजिटिव ही आएगा। ये चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका माइनस साइन अल्फा काज अल्फा। ज़रूरी है कि इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता हो, आपको ये कन्वर्जन आती हूँ, इस टेबल का भी आपको पता हो, फिर आप ये क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है क्वेश्चन नंबर 1 का आना। इसके बाद आज इसके सेकंड पार्ट पर, यह है साइन 810, साइन 630, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, और काज 135 और साइन 225 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कहता है आंसर लेके आओ इससे -1 और 2, तो ये भी 90 के मल्टीपल बना लें। 810 को डिवाइड करें 90 के साथ, 90 से डिवाइड किया तो 9 पे जाता है, तो ये आ जाएगा 810, बाकी 0 बचा, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन 810 को साइन 990 प्लस 0, ये आ गया आपका साइन 990 प्लस 0। 630 के 90s बनाएं, 630 के 90s बनाओगे तो ये 790s बनती है, सीधा साधा। 630 को डिवाइड करोगे 90 के साथ तो 7 दफ़ा जाता है वो, तो 7 इंटू 90, 7 ज़रब 90 630 आपका पूरा हो गया, बाकी रिमाइंडर में 0 बचा। आगे आएगा प्लस काज 135 के 90s अगर बनाएं तो ये 1 से जाएगा, 1 इंटू 90, बाकी 45 बचा, तो इसको लिख सकते हो 190 प्लस 45, इसको हम लिख सकते हैं 135 को 190 प्लस 45, वो लिख लिया। 225 के 90s बना रहे हैं, 225 को 90 से डिवाइड किया 2 पे जाएगा, 180 आया, और बाकी बचा आपके पास 45, तो इसको आप लिख सकते हो 290 प्लस 45। 225 को लिख लिया 290 प्लस 45, तो ये लेफ्ट साइड सारी हमने मल्टीपल ऑफ 90 बना लिया। यहाँ पर भी देखिए मल्टीपल ऑफ 90 है, यहाँ पर भी मल्टीपल ऑफ 90 है, ये भी है और ये भी है। अब साइन 90 का मल्टीपल एक आड नंबर है, तो आड नंबर मल्टीपल हो तो फिर साइन चला जाता है काज में, ये आंसर मिलेगा हमें काज में, काज 0 आंसर मिल जाएगा, वो काज 0 जो मिल गया। 990 प्लस 0, 990 प्लस 0 देख लें अब यहाँ से कहाँ पे पूरा होता है, ये आ गया 490, 4 और 4 8,
और +1 इसमें आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसके लिए इसके साथ यहाँ पर प्लस आया। उसके बाद 790, इधर से गिने 1 2 3 4 5 6 790 यहाँ पर पूरा हो गया +0। तो ये 790 जो है +0 इसमें आ गया। फिर तो इसमें क्या है जी, इसमें साइन जो है वो नेगेटिव होता है। साइन नेगेटिव है तो इसके साथ एक माइनस की अलामत लगाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका -cos0। ये वाला प्लस एज इट इज आ गया। 90 का मल्टीपल आड नंबर है तो cos साइन में चला जाएगा, cos जो है साइन में जाएगा, तो हमें मिलेगा साइन। ये आ गया साइन 45 आंसर आया। 190 + 45 ये आपका बनता है 190 + 45। इस क्वाड्रेंट में आता है। इस क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव होता है, cos को सॉल्व कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होता है, तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। इसी तरह से ये है साइन 290 + 45। अब 90 का मल्टीपल एक इवन नंबर है 2 है, तो साइन कन्वर्ट नहीं होगा, साइन में रहेगा। साइन 45 आंसर आ गया, ये आ गया 290 + 45। ये आपका हुआ 190। 290 + 45 इस क्वाड्रेंट में आता है। इस क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। ज़्यादा साइन इसमें क्या है, माइनस है। cos 0 पे 1 होता है, ये भी cos 0 पे 1 लिखा और साथ ही माइनस उसका अपना आ रहा था। साइन 45 पे हमें पता है प्लस माइनस माइनस, ये दोनों दो दफ़ा माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और साइन 45 पे होता है 1/√2। ये भी साइन 45 पे 1/√2। ये मल्टीप्लाई हो गया -1, इनको मल्टीप्लाई किया तो 1, और ये उसका स्क्वायर होगा तो 100 से बाहर आ जाएगा। 2 एलसीएम आ गया, ये आ गया -2 + 1 यानी -1/2। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। इसके बाद आ जाइए इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट भी इसी तरह से है। 150 को 90 का मल्टीपल बनाया, 90 से डिवाइड किया, इसको 190 + 60 ये लिख लिया। 330 को 90 का मल्टीपल बनाया, ये आ गया 390 + 60 ये लिख लिया। 135 को 90 का मल्टीपल बनाया, 190 + 45 ये लिख लिया। 225 को 90 का मल्टीपल बनाया, 290 + 45 वही आ जाएगा। 90 का मल्टीपल 1 है, आड नंबर है, टेंजेंट काट में चला जाएगा। टेंजेंट जो है वो काट में चला जाता है, तो टेंजेंट काट में जाएगा तो काट 60 आंसर आ जाएगा। 190 + 60, 190 यहाँ पर पूरा होता है, प्लस 60 इस क्वाड्रेंट में आ जाता है। इस क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसके साथ माइनस की अलामत आएगी। मल्टीप्लाई हो रहा है काट इसके साथ। 90 का मल्टीपल 3 है, 3 एक आड नंबर है, तो काट किस में कन्वर्ट होगा, काट टेंजेंट में चला जाएगा, तो आंसर टेंजेंट में मिलेगा। तो आपको ये मिल गया टेंजेंट 60। ये आपको मिला टेंजेंट 60। 390 - 60, 190 290 390 - 60 इस क्वाड्रेंट में आता है। इस क्वाड्रेंट में काट और टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव होते हैं, तो 390 ये वाला बनेगा और 390 - 60 जो है वो इस क्वाड्रेंट में आएगा। ये जो हमने लिखा हुआ है 390 - 60, यहाँ पर आएगा 390, ये था ना इसका 390 + 60, इसको करेक्ट करेंगे। यहाँ पर आता है 390 + 60, तो 90 का मल्टीपल 3 है, टेंजेंट में चला जाएगा ये काट, तो आंसर मिलेगा काट अपना टेंजेंट 60। ये आ गया टेंजेंट 60। 390 + 60 ये आता है चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, लिहाजा यहाँ पर एक माइनस की अलामत आएगी, वो हमने ये लगा ली। आगे आ गया -2 सीकंड। 90 का मल्टीपल 1 है, 1 एक आड नंबर है, तो सीकंड किस में चला जाएगा, सीकंड जाएगा कोसिकेंड में। कोसिकेंड में आंसर मिलेगा, कोसिकेंड 45 आंसर मिल गया। 190 + 45 इस क्वाड्रेंट में आता है। इस क्वाड्रेंट में सीकंड जो है वो नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन और कोसिकेंड जो है पॉजिटिव होते हैं, बताया था आपको। इसके साथ माइनस की अलामत आएगी। इसी तरह से 90 का मल्टीपल 2 है, 2 एक इवन नंबर है, तो कोसिकेंड में रहेगा, कोसिकेंड 45 आंसर मिलेगा। 290 + 45 इस क्वाड्रेंट में चला गया, और इस क्वाड्रेंट में कोसिकेंड क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में टेंजेंट और काट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो इसके साथ माइनस की अलामत लगाएंगे। टेबल से देखें वैल्यू लगा लें, काट 60, यहाँ से देखें टेंजेंट 60 कितना है, टेंजेंट का उल्टा है काट, तो टेंजेंट 60 है हमारा √3, इसको उल्टा लें तो 1/√3 बनेगा। या चलें ठीक है, इसको ऐसे करना है तो ऐसे कर दें बगैर वैल्यूज लगाए। माइनस काट 60 है, तो काट को लिखा जा सकता है 1/टेंजेंट। काट को आप लिख सकते हो 1/टेंजेंट, काट थीटा इक्वल होता है 1/टेंजेंट थीटा के, तो ये इसको लिखा जा सकता है। तो ये वाला लिख लिया, वैल्यू लगानी है तब भी यही हाल हो जाना। तो ये आ गया, ये इसको ऐसे ही छोड़ा, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 कोसिकेंड 45, तो कोसिकेंड किसका उलट है, साइन का। साइन 45 की वैल्यू को उल्टा दें, साइन 45 पे 1/√2 है, इसको उल्टा लें तो √2 हो गया। ये भी कोसिकेंड ही है, तो ये भी √2 आ गया। ये दोनों कट के माइनस माइनस प्लस, ये दोनों स्क्वायर बन के, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 - 2, और ये स्क्वायर और ये कट के, तो 2 और 2 4, 1 - 4 से -3 आंसर मिलता है आपको। कंसेप्ट सारे वही हैं, इसके बिल्कुल आसान है, करना चाहिए आपको। ये इनको 90 का मल्टीपल बनाएं, 210 को 90 का मल्टीपल बनाया, 290 + 30 आता है, ये करके देखें, 290 + 30 आता है। 240 को 90 से डिवाइड करें तो 290 + 60 आता है, ये लगा लिया।
225 को 90 से डिवाइड करें 290 प्लस 45 आता है, ये लगा लिया 225, ये दोनों 225 हैं, इसका भी और इसका भी सेम ही आ जाएगा, ये टेंजेंट है और वो काट है। तो 90 का मल्टीपल 2 है, 2 एक इवन नंबर है, तो साइन कन्वर्ट नहीं होगा, साइन 30 आंसर आएगा। 290 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, 190 290 390 प्लस 30 290 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है और इसका उलट कार्ड पॉजिटिव होते हैं, तो इसके साथ माइनस आएगा। इसका 90 का मल्टीपल एक इवन नंबर है, ये कन्वर्ट नहीं होगा, cos 60 आंसर आएगा, ये आ गया 290 प्लस 60 190 290 प्लस 60, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। ये आ गया आपका टेंजेंट 45, ये आ गया 90 का मल्टीपल 2 है, तो टेंजेंट कन्वर्ट नहीं होगा, टेंजेंट 45 आंसर आएगा 290 प्लस 45। इस क्वाड्रेंट में आया, इसमें टेंजेंट वैसे पॉजिटिव है, इसलिए सब प्लस लगाया। ये भी 90 का मल्टीपल इवन नंबर है, तो आंसर कार्ड 45 आएगा, और 290 प्लस 45 इस क्वाड्रेंट में आता है, और इसमें कार्ड पॉजिटिव होता है, बताया था आपको, तो ये कार्ड 45 इससे प्लस आएगा। साइन 30 की वैल्यू इधर से लगाएं, साइन 30 आपका होता है 1/2, ये लगा लिया, साथ माइनस ये उसका मौजूद है, प्लस माइनस माइनस, cos 60 इधर से देख के लगाएं, cos 60 आपका 1/2 है, ये लगा लिया। टेंजेंट 45 पे 1 होता है, ये लगा लिया। कार्ड 45, कार्ड जो है टेंजेंट का उल्टा है, टेंजेंट की वैल्यू 45 पे देखें, टेंजेंट 45 पे 1 है, 1 को उल्टाएंगे तो 1 ही रहेगा, ऐसे ही आ जाएगा। ये एलसीएम दिया तो आंसर में मिल गया पॉजिटिव 1, और यही हमने साबित करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के ये 3 पार्ट्स हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम ये भी सॉल्व करेंगे। टेंजेंट 180 प्लस अल्फा, कार्ड 90 माइनस अल्फा, साइन 360 माइनस अल्फा, और cos 270 प्लस अल्फा को सॉल्व करें तो माइनस सीक्रेट स्क्वायर अल्फा आता है, ये हमें साबित करना है। तो इसको बनाइए 90 का मल्टीपल, 180 के बनते हैं 290 प्लस अल्फा हो जाएगा, 90 पे डिवाइड करें इसको तो आपको मिलेगा 290, 290 प्लस अल्फा, ये वैसे ही 90 का मल्टीपल बनाया 1 × 90 माइनस अल्फा, इसको ऐसे चलें लिख लें, ये बनता है 490, इसको 90 पे डिवाइड करो 490 आता है, साइन 490 माइनस अल्फा, ये आ गया, ये 390 प्लस अल्फा वही आ गया। आगे सारा फिर वही तरीका, 90 का मल्टीपल 2 है, एक इवन नंबर है, लिहाजा टेंजेंट में रहेगा, टेंजेंट अल्फा आंसर आ जाएगा, ये आ गया टेंजेंट अल्फा। क्वाड्रेंट चेक कर लें, 290 प्लस अल्फा, यहाँ से देखें 190 290 प्लस हो रहा है, कुछ ना कुछ तो आगे जाएगा, इस क्वाड्रेंट में आ गया, इसमें टेंजेंट होता ही पॉजिटिव है, लिहाजा इसके साथ पॉजिटिव की लामत आएगी। कार्ड 190 माइनस अल्फा, तो 90 का मल्टीपल 1 है, एक आड नंबर है, कार्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्ड जाएगा टेंजेंट में, तो आंसर आएगा टेंजेंट अल्फा, ये आपका आ गया आंसर, टेंजेंट अल्फा आ गया। 90 माइनस अल्फा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, ये 90 है, माइनस अल्फा यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो कार्ड भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर इसके साथ पॉजिटिव आ गया। 90 का मल्टीपल 4 है, इवन नंबर है, साइन में रहेगा, साइन अल्फा आंसर आएगा, 490 माइनस अल्फा, 1 2 3 4 माइनस अल्फा इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसमें cos पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है इसमें नेगेटिव, इसमें के साथ माइनस की लामत आएगी। 390 प्लस अल्फा 3 है, तो आड नंबर है, cos जाएगा साइन में, cos चला जाएगा साइन में, आंसर साइन में मिलना है, साइन अल्फा आंसर आ गया। और कौन सी क्वाड्रेंट में आया, 390 प्लस अल्फा, 390 यहाँ पर है, प्लस अल्फा इसमें पूरा होता है, इस क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव, इसके साथ प्लस आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई ही हो गया, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा हो गया, ये वाला माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अब टेंजेंट का हमें पता है वो इक्वल होता है साइन स्क्वायर बटा cos स्क्वायर, टेंजेंट अल्फा इक्वल होता है साइन ओवर cos, तो ये स्क्वायर भी है, साथ ही हो जाएगा साइन स्क्वायर डिवाइड बाई cos स्क्वायर, ये आपका आ गया साइन स्क्वायर डिवाइड बाई cos स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यूज लिख ली, और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ये उसका अपना साथ आ रहा था, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, बाकी बचा माइनस cos स्क्वायर अल्फा बटा में बच गया। अब 1 ओवर cos को क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर cos को लिख सकते हैं सीकेंट 1, ये सारे फार्मूले हैं, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई याद नहीं। 1 ओवर cos को सीकेंट लिख सकते हो, तो इसको लिख लिया सीकेंट अल्फा, स्क्वायर भी है तो साथ स्क्वायर भी आ जाएगा। इसके बाद आ जाए बिल्कुल इसी तरह से, ये इसका सेकंड पार्ट, साइन स्क्वायर पाई प्लस अल्फा, इसको लिखा साइन पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री यानी 290, इसको लिखा साइन 290 प्लस थीटा, साइन 290 प्लस थीटा, स्क्वायर भी है तो होल स्क्वायर कर देंगे, ये सारे का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया होल स्क्वायर, साइन 290 प्लस थीटा होल स्क्वायर, ये आएगा। टेंजेंट 390, अब 90 का मल्टीपल क्या है 3 है, 3 एक आड नंबर है, तो टेंजेंट काट में जाएगा, ये आ गया काट थीटा, ये आ जाएगा काट थीटा, 390 प्लस थीटा, 1 2 390 प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट में आता है, इसमें टेंजेंट नेगेटिव होता है, इसके साथ माइनस आएगा, ये आ गया काट, स्क्वायर भी है इसका, इसको स्क्वायर को बाहर लगा दो इस तरह से, अंदर लिखो काट, अब 390 प्लस थीटा, ये 90 का मल्टीपल बनाया मिल गया, ये है cos स्क्वायर, इसका स्क्वायर बाहर लगा लें ब्रैकेट के बाहर, और इसको लिखने इस 180 डिग्री को 290,
काज 290 माइनस थीटा इसको लिखा जा सकता है। ये 290 2 ज़रब 180 है, पाई 180 डिग्री के इक्वल होता है, 360 डिग्री बनता है। ये 360 को 90 पे डिवाइड करें 490 बन जाएंगे। ये 490 माइनस थीटा इसको लिखा जा सकता है, इसको ये लिख लिया, सारा वही काम है। अब साइन 90 का मल्टीपल 2 है, 2 एक इवन नंबर है, तो साइन साइन में रहेगा, साइन थीटा आंसर आ गया। साइन थीटा आंसर आ गया। इलामत कौन सी आएगी इसके साथ? 290 प्लस थीटा, 190 290 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आता है, इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, लिहाजा इसके साथ माइनस की इलामत आएगी और ऊपर ही उसका स्केयर भी एज इट इज़ मौजूद है जो बाद में इसको पॉजिटिव कर देगा। माइनस काट थीटा इसी तरह से आ गया। काट 90 का मल्टीपल 3 है और 3 एक आड नंबर है, तो काट किस में जाएगा? टेंजेंट में। काट चला जाता है टेंजेंट में, ये आपको देगा आंसर टेंजेंट थीटा। ये टेंजेंट थीटा आ गया। 390 190 290 390 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ गया, तो इसमें ये काट पॉजिटिव होता है, लिहाजा यहाँ पर बाहर प्लस ही रहेगा टेंजेंट थीटा और साथ ही उसका स्केयर एज इट इज़ आ गया। 90 का मल्टीपल 2 है, 2 एक इवन नंबर है, काज में रहेगा, काज थीटा ये आ जाएगा और ऊपर ये स्केयर भी है, ये भी आ जाएगा। और 290 माइनस थीटा 190 290 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आता है और इस क्वाड्रेंट में काज क्या है? नेगेटिव, तो इसके साथ माइनस की नंबर आएगी। 490 माइनस थीटा, 90 का मल्टीपल 4 है, 4 एक इवन नंबर है, तो कन्वर्जन नहीं होगी, कोसिकेंड में रहेगा, कोसिकेंड थीटा आंसर आएगा। 490 1 2 3 4 यहाँ पर पूरा हुआ माइनस थीटा, कुछ माइनस हो रहा है तो पीछे जाएंगे, इस क्वाड्रेंट में आएंगे। इस क्वाड्रेंट में कोसिकेंड क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में काज और काज का सेकंड पॉजिटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव होता है, इसके साथ माइनस की नंबर लगाएंगे। ये हो गया पॉजिटिव साइन के थीटा, क्योंकि माइनस है तो स्केयर उसको ख़त्म कर देगा, स्केयर की वजह माइनस खत्म हो जाएगा। साइंस के थीटा, काट थीटा, काट इक्वल होता है काज बटा साइन के, काट थीटा को लिखा जा सकता है काज डिवाइडेड बाई साइन, काज थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, तो ये इसको लिख लिया काज थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा और साथ उसका माइनस अपना मौजूद था, वो इसी तरह से आ गया। ये हो गया आपका, ये भी हो जाएगा। फिर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट साइन ओवर काज इक्वल होता है, पिछले क्वेश्चन में किया, साइन स्क्वायर बटा काज स्क्वायर इसको लिख सकते हो। ये बन जाएगा आपका स्क्वायर अंदर ले जो माइनस खत्म हो जाएगा, काज स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये आ गया। ये कोसिकेंड को 1 बटा साइन लिख सकते हो, ये हो जाएगा माइनस भी साथ माइनस 1 बटा साइन इसको लिख लिया। ये सारे फार्मूले हैं, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। साइन से एक साइन कट गया, ऊपर बचा माइनस साइन काज, ऊपर माइनस साइन काज बचा है, काज स्क्वायर से काज स्क्वायर कट गया, साइन से ये एक साइन कट गया, बाकी बचा माइनस, ये वाला माइनस बचा, एक ये साइन माइनस साइन थीटा, माइनस से माइनस कटा, साइन से साइन, तो बाकी रह गया काज थीटा, और यही आपने लेके आना था। नंबर 3 ये भी सारा वही है। ये 90 है, 190 इसको बना लें, 190 प्लस थीटा इसको लिख लिया, तो बना बनाया, लिखने की जरूरत ही कोई नहीं। तो 90 का मल्टीपल क्या है? 1 एक आड नंबर है, तो काज किस में कन्वर्ट होगा? काज जाएगा साइन में, तो साइन थीटा आपको आंसर मिलेगा। 90 प्लस थीटा, ये 190 ये यहाँ पर, और प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 90 में कुछ ऐड हो रहा है तो ज़ाहिर है इस अगले क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्या है इसमें? तो इसमें सेकंड कितना है जी? ये आपका है ना 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में काज जो है नेगेटिव होता है, लिहाजा इसके साथ ही माइनस की लम्ब है। अब ये जो है सेकंड माइनस थीटा, ये आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि काज के या काज के उलट के एंगल में, काज के एंगल में माइनस आए तो वो ख़त्म हो जाता है, उसको सिर्फ काज थीटा लिखा जा सकता है। और अगर काज का उलट क्या है? सेकंड थीटा, उसके एंगल में भी माइनस आए तो वो भी खत्म हो जाता है, उसको सिर्फ सेकंड थीटा लिख सकते हो। तो वो हमने यहाँ पर इसको कर लिया, माइनस खत्म कर दिया, इसको सिर्फ सेकंड थीटा लिख लिया। ये बनता है 290 माइनस थीटा, 290 माइनस थीटा, ये बनता है 490 माइनस थीटा, ये बनता है 290 प्लस थीटा, और ये वैसे ही 90 का मल्टीपल बनाया है। कार्ड 90 का मल्टीपल 1 है, 1 एक आड नंबर है, तो कार्ड किस में जाएगा? काट जाएगा टेंजेंट में, तो ये आपको टेंजेंट में आंसर देगा, टेंजेंट थीटा आंसर आ गया। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होती है। सबको 90 का मल्टीपल बना लिया और जो बने हुए थे उनको सॉल्व कर दिया। माइनस साइन एज इट इज आ गया, सेकंड को 1 ओवर काज लिख सकते हो, और ये आपका बना है जी टेंजेंट 290, 90 का मल्टीपल 2 है, तो टेंजेंट में रहेगा, टेंजेंट थीटा आंसर आएगा। 290 माइनस थीटा, 190 290 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आता है। इस क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव, तो इसके साथ माइनस की लम्ब आएगी। इसी तरह से इसको सॉल्व करो, 90 का मल्टीपल 4 है, 4 एक इवन नंबर है, तो सेकंड थीटा आंसर आ जाएगा। 490 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आता है, और इसमें सेकंड नेगेटिव होता है, इसमें सेकंड जो है पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसी में काज और सेकंड, काज का और काज का सेकंड पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा इसके साथ प्लस आएगा। 290 प्लस थीटा, तो साइन 90 का मल्टीपल 2 है, इवन नंबर है, तो साइन साइन में रहेगा, साइन थीटा आंसर आ गया। 290 प्लस थीटा 1, 290 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें ये क्या होता है? साइन होता है नेगेटिव, वो माइनस आ गया। ये वाला टेंजेंट थीटा जो है इसी तरह साथ आ जाएगा, टेंजेंट से टेंजेंट कट गया,
बाकी आपके पास बच गया माइनस साइन बटा काज, ये वाला माइनस प्लस हो गया, साइन बटा काज टेंजेंट होता है तो टेंजेंट लिख लिया। सीकेंड को लिख सकते हैं 1/cos, उसको 1/cos लिख लिया। ये दोनों वैसे ही कट चुके थे, बाकी मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस साइन थीटा, उसको भी ऐसे लिख लिया। तो ये कितना बना जी आपके पास, ये बना आपके पास टेंजेंट थीटा ये वाला, और ये माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई काज थीटा है, मल्टीप्लाई होगी दोनों, तो ये आ गया। साइन बटा काज टेंजेंट होता है, साथ माइनस भी मौजूद है, टेंजेंट से टेंजेंट काट के तो ये आपको मिल जाएगा -1, इसका आंसर मिल जाएगा। ये फार्मूला लिखा हुआ है कि काज के एंगल में माइनस आए तो वो ख़त्म हो जाता है, सेकंड के एंगल में माइनस आए तो वो भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। शो दैट सीकेंट ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू -1, इसको -1 साबित करना है, वही तरीका यूज़ करें। ये 90 के मल्टीपल बने बनाए हैं, सारे बनाने भी नहीं पड़ेंगे। 90 × 3, 90 का मल्टीपल 3 है, 3 एक आड नंबर है, तो सीकेंट किस में कन्वर्ट होगा, सीकेंट कोसीकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा कोसीकेंट थीटा, ये आ गया कोसीकेंट थीटा। 390 माइनस थीटा, यहाँ से गिने 190, 290, 390 माइनस है तो पीछे जाएंगे, इस क्वाड्रेंट में आगे। इस क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है और टेंजेंट का आउटकार्ड पॉजिटिव होता है, सीकेंट इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 90 का मल्टीपल 5, सीकेंट किस में चला जाएगा, सीकेंट कोसीकेंट में, तो आंसर मिलेगा आपको कोसीकेंट थीटा, ये आ गया कोसीकेंट थीटा। 590 माइनस थीटा, ये 490 यहाँ पर पूरे हुए, 590 यहाँ पर होगा, माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इससे प्लस आएगा, ये माइनस ऐसे ही आ गया। ये भी इसी तरह से सॉल्व करें, 90 का मल्टीपल 3 है, काट आ जाएगा, काट थीटा आ गया, तो 390 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आता है, इसमें टेंजेंट और काट पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से ये भी सॉल्व कर लिया, ये आपका बन जाएगा प्लस माइनस माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो ये आया हमारे पास। अब हमारे पास एक फार्मूला है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 के। तो इसको माइनस कॉमन ले लें ताकि ये यही चीज़ बन जाए, तो माइनस कॉमन लिया तो इलामतें चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस कॉमन लिया तो ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ गया, इलामतें चेंज हो गई, प्लस माइनस बन गया, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर 1 होता है, तो ये आपका 1 आ गया, तो -1 आंसर मिलेगा आपको। ये इसका आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। अल्फा प्लस, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC, शो दैट। कहता है अगर अल्फा बीटा गैमा किसी ट्राइंगल के एंगल्स हो, अब ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनको हमेशा प्लस करके 180 आता है। इसका मतलब है अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो इसको 180 डिग्री लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। तो कहता है फिर इसको यूज़ करके ये सारे साबित करो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। इसका फर्स्ट पार्ट है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, को साबित करेंगे साइन गैमा के इक्वल आता है। तो देखो इन सारे सवालों में हमें अल्फा प्लस बीटा, इसमें भी अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो चूंकि उसने दिया हुआ है अल्फा प्लस गैमा ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो इसको लिख सकते हो, तीनों एंगल्स को प्लस करें 180 आता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, हम सब में यूज़ कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, गैमा उधर चला जाएगा, माइनस गैमा हो जाएगा। तो अब अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हमारा क्वेश्चन ये था साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा को साबित करना इसके इक्वल है, तो इसमें ये वैल्यूज लगाते जाओ। साइन अल्फा प्लस, लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिया, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 180 माइनस गैमा, इसको लिख लो 180 माइनस गैमा। 180 को लिख सकते हो 290, ये 290 माइनस गैमा। साइन 90 का मल्टीपल 2 है, 2 एक इवन नंबर है, तो साइन साइन में रहेगा, साइन गैमा आ गया 290 माइनस गैमा, 190 290 माइनस गैमा। इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। सेकंड अल्फा प्लस बीटा जो है वो 180 माइनस गैमा होगा, यहाँ से हमने निकाला हुआ है अल्फा प्लस बीटा 180 माइनस गैमा लगा दें इसमें, ये हो जाएगा 180 माइनस गैमा डिवाइड बाई 2, ये आ गया 180 माइनस गैमा डिवाइड बाई 2। अलग कर लो, 180 डिवाइड बाई 2 माइनस गैमा डिवाइड बाई 2 कट के, तो ये आ गया 90 माइनस गैमा ओवर 2। 90 का मल्टीपल 1 है, एक आड नंबर है, लिहाजा सेकंड चला जाएगा कोसिकेंट में, तो कोसिकेंट आ गया, कोसिकेंट गैमा ओवर 2 आंसर आएगा। 90 माइनस 90 में से कुछ माइनस हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसके साथ प्लस की लामत भी आएगी। इसके बाद पहले इसका चौथा सवाल देखें, फिर तीसरा करते हैं। टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट गैमा को 0 लेके आना है, तो अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला हुआ है, 180 माइनस गैमा इसमें लगा दो, ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ 180 माइनस गैमा प्लस टेंजेंट गैमा, ये बना 290 माइनस गैमा, और 90 का मल्टीपल 2 है, एक इवन नंबर है, तो टेंजेंट में रहेगा, टेंजेंट गैमा आंसर आ जाएगा। और 290 माइनस गैमा 190 290 माइनस गैमा इस क्वाड्रेंट में आता है, इस क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, इसके साथ माइनस की लामत आएगी, प्लस टेंजेंट गैमा, पॉजिटिव नेगेटिव काट के तो आंसर में मिलता है 0। अब इसमें हमें बीटा प्लस गैमा चाहिए, तो यहीं से निकालें बीटा प्लस गैमा की वैल्यू,
तो अल्फ़ा को आप उठा के उधर ले जाओ तो 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 180 उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, तीनों एंगल्स को प्लस करके 180 आता है। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए बीटा प्लस गामा की, तो बीटा प्लस गामा निकालोगे अल्फ़ा उधर चला जाएगा, 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसको उठा के इसमें लगा दें, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें इसकी। राइट हैंड साइड में 1/sin प्लस बीटा प्लस गामा है, वहाँ पर लगा दो 180 माइनस अल्फ़ा, इसकी जगह पर लगा दिया 180 माइनस अल्फ़ा, 180 माइनस अल्फ़ा, ये होगा 290 माइनस अल्फ़ा, ये आ जाएगा 290 माइनस अल्फ़ा। 90 के मल्टीपल बना लिए, तो 90 का मल्टीपल 2 है, इवन नंबर है, साइन साइन में रहेगा, साइन अल्फ़ा आंसर आ जाएगा। और 290 माइनस अल्फ़ा, 190 290 माइनस अल्फ़ा स्क्वाड्रेंट में आता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, लिहाजा इसके साथ प्लस की लमत आएगी। अब एक बड़ा साइन जो है वो कोसिकेंट के इक्वल होता है, इसको कोसिकेंट लिखा जा सकता है। अब आज इसके जो क्वेश्चन हमने किए इनको एक नज़र मार लें और फिर इसको क्लोज करते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में किए थे ये क्वेश्चन, और ये कुछ फार्मूले लिखे थे, लॉज लिखे थे इसके, यही हमने कंसेप्ट, ये सारा जो कंसेप्ट है ना, एक ये और एक ये वाला सारा पूरी एक्सरसाइज में ये यूज़ हुआ है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ जाती हैं ना, तो ये आप सारी एक्सरसाइज खुद भी कर सकते हो। नहीं समझ आएंगी तो फिर आपको समझ भी नहीं आएगी, इनको समझना ज़रूरी है। दो चीज़ें समझे, सारे क्वेश्चन आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके खुद भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये आज इसके क्वेश्चन नंबर ये 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट्स, यही क्वेश्चन हैं इसमें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। खुदा हाफिज़।